हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को अवगत करना चाहता हूं कि दिल्ली से महज 45 किलोमीटर दूर पर बसे मेवात में नौजवानों की उच्च शिक्षा की समस्या आजादी के 74 साल भी वैसी बनी हुई थी जो आज इस वक्त बनी हुई है। देश अंग्रेजों का गुलाम था। 1915 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, उसके साथ साथ मेवात भी अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया, लेकिन बदहाली से आज तक मेवात आजाद नहीं हुआ है। आज 74 साल बाद भी मेवात का युवा उच्च शिक्षा पाने के लिए एक विश्वविद्यालय की बाट में इंतजार में बैठा हुआ है, जबकि प्रांत के बाकी जिलों में कई विश्वविद्यालय खोले गए, मेवात के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जबकि मेवात भी हरियाणा का एक अभिन्न अंग है। मेवात गुड़गांव के सबसे प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी 1957 में मेवात गुड़गांव का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। उस समय से लेकर आज तक भी वहां कोई एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। मेवात में कम से कम 550 गांव लगते हैं और वहां की जनसंख्या कम से तकरीबन 12 लाख है और पूरा मेव डोमिनेटेड एरिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसमें भी मेवात जिले को पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ माना गया था। न्यायमूर्ति सचिव समिति की रिपोर्ट में भी लिखा है कि मेवात क्षेत्र न केवल भारत में सबसे वंचित समुदाय है, बल्कि बिहार के दलितों की तुलना में भी अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेवात में कुल साक्षरता दर 56% है, जबकि हरियाणा में उच्च शिक्षा का ग्रोस इनरोलमेंट रेशो जो है 28.7% है। लेकिन मेवात में उच्च शिक्षा का ध्यान से सुनिए, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाना सर, लेक्चर मेरा 3 मिनट चाहिए सर, मुझे बताना है। GER जो मेवात के 7% है, यानी 7 नहीं बोलने दो, कोई क्वेश्चन तो बताए, सप्लीमेंट्री तो बताए। आप कोई ये भाषण करने का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मिनट तो होने दो मेरी। आप ही कहोगे कि हमारा टाइम नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं लगा। कोई नहीं कह रहा सर, बाद में जो बाद वाले क्वेश्चन वाले हैं तो वो बाद में कहेंगे। ऐसा है ये इसका मतलब ये आप चाहते हुए मेवात अनपढ़ है, ये मेवात अनपढ़ है। मेवात की कुर्बानी 1857 में, 1923 में, और आपका ये कहते हैं जी मेवात की जो कुर्बानियां दी है। मैं तो आपको आश्वासन दे दिया। सप्लीमेंट्री पूछो, क्या पूछना है? मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा। मेवात की जो साक्षरता दर है उच्च शिक्षा की मात्र 7% है GER, जबकि यहाँ 12वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद ड्रॉप आउट होते हैं 93%। बताइए कौन से जिले में 93% होते हैं? एक भी बता मुझे खड़ा होकर जो ड्रॉप आउट मेवात के हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है वो तो बता दो। मेरा क्वेश्चन तो यही है कि जो मेवात में 74 साल बाद यूनिवर्सिटी नहीं दी, वो यूनिवर्सिटी चाहिए मुझे। वो जवाब दिया उन्होंने। नंबर खान जी ने जो माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया कि यूनिवर्सिटी खोलने पे पूरी कार्रवाई हमारी चल रही है। और जैसा उन्होंने कहा कि कई जिले ऐसे हैं, 6 जिले अब भी ऐसे हैं जहां यूनिवर्सिटी नहीं है, जिनमें चरखी दादरी, फतेहाबाद, नूंह, पंचकुला, पानीपत और मेरा अपना जिला यमुनानगर भी ऐसा है जहां पे यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेवात में शिक्षा, हम मेवात में शिक्षा पे पूरा ध्यान दे रहे, हमारा पूरा प्रयास है कि वहां के सभी बच्चे शिक्षित हों। जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई सबसे बुरी हालत जो है वो मेवात की है शिक्षा में, तो उसके लिए तो हमारे से पूर्व की सरकारें जो वो जिम्मेदार हैं। हम तो लग रहे पूरी ईमानदारी के साथ, निश्चित तौर से आप इसी कार्यकाल में आप देखेंगे कि हमने मेवात में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। हम करके दिखाएंगे बड़ा परिवर्तन। सप्लीमेंट्री हमारे लिए मेवात बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ जी सर, मंत्री जी, क्योंकि हमारी सोच है कि जब गीता जी एक साथ प्लीज बैठ जाइए। मंत्री जी आपने मंत्री जी एक मिनट मैडम, बैठ जाइए मैडम एक मिनट। मंत्री जी आपने जवाब में दिया है, लिखा है कि हायर स्टेट एजुकेशन काउंसिल जगह की निरीक्षण कर रही है, यूनिवर्सिटी के लिए कोई जगह तलाश करिए, जमीन हमारे पास काफी है। मैं फर्ज लेके आया हूं, ये रही झिमरावट में ये डालो 26 एकड़, अगोन में 300 एकड़, नागल मुबारक पार में 350 एकड़ में पंचायत का रेजुलेशन भी लेकर आइए हमारा। ये आप कागज दे दो उनको, दोनों बातें अनाउंस कीजिए आप। मैंने दोनों बातें कही, जमीन भी और फिजिबिलिटी भी, दोनों चीजें चेक होंगी। दिल्ली अलवर रोड पे आसान काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, मतलब फिजिबिलिटी होनी चाहिए। सरकार जहां 400 करोड़ रुपए खर्चेगी, 500 करोड़ रुपए खर्चेगी, तो वो होना चाहिए। हम तैयार, हमने तो कर दिया ना जी,
हमने कार्रवाई फिजिकल रिपोर्ट मैं साथ लेके आया हूँ, ये रही हमने कार्रवाई शुरू कर दी। आप अनाउंस खोलने में कीजिए क्या घर में। ये दे दो, वहां दे दो। मैं तो श्री चिरंजीव राव जी, मंत्री जी, हरियाणा में कम से कम वेबसाइट के हिसाब से 61 मामा जी, यूनिवर्सिटियां चल रही मामा हैं। जी। मेवात में ही एक ऐसा एरिया है जो आज 74 साल बाद भी यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहा है। मेवात- हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। मामन जी, हमारे पंचकुला में भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप कह रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप बैठ जाइए। साहब के यहाँ ना शिक्षा मंत्री है। चिरंजीव साहब, मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेवात में एक यूनिवर्सिटी हमें दी जाए। सब ठीक है। सर अनाउंस कीजिए मंत्री धन्यवाद, जी। धन्यवाद। चिरंजीव राव, बैठ जाइए। ये नहीं, सारी